तो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ज्ञानदीप माइंड पावर मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताई जाती है कि अर्जुन की तरह सोचकर किस तरह से प्रॉफिट निकालना। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आप सभी को कल न्योता देना चाहता हूँ, या आप लोगों को न्योता देना चाहता हूँ कि आप मेरे अहमदाबाद में आए और मेरे अहमदाबाद में आकर मुझसे मिले। मैं एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करता हूँ और उसके अंदर आप जुड़े और आप प्रॉफिट कमाएं। तो पहले ही आपके मन के अंदर सवाल आएगा, यार हम लोग आएंगे तो सही, लेकिन 1000, 2000, 5000 जो किराया लगता है वो कहाँ से निकालेंगे? आएगा कि नहीं आएगा सवाल मन के अंदर? तो बोले नहीं नहीं, बोले कि हमको फ़ायदा क्या? पहले ही आप ये बताओगे, बोले ही मुझे सवाल ये करोगे, हमें फ़ायदा क्या सर? बोले आके आपके यहाँ हम क्यों आए, हम तो आपको जानते भी नहीं है। काफ़ी सारे सवालों से आपका मन गिर जाएगा पहली बात तो, मैं अगर बुलाता हूँ तो। अब इस कहानी को मैं जोड़ रहा हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी, जो मोदी जी है ना, तो इन्होंने है ना काफ़ी सारे फॉरेन फॉरेन डेलीगेट्स को यहाँ पर इंडिया के अंदर बुलाया। आप हमारे इंडिया के अंदर आइए, और डेट भी कुछ तय की जो भी चल रही है। इन दिनों बुलाया, तो क्यों बुलाया? भैया इंडिया के विकास के लिए ये लोग क्या है कि आएंगे तो निवेश करेंगे, और इंडिया के अंदर मेट्रो बनेगी, ये बनेगा, ब्रिज बनेगा, ये वो सब कुछ बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रिडेवलपमेंट होगा, रोड बनेंगे नए वाले। तो सब कुछ सारी तैयारी जो है ना यहाँ पर, जो पूरी की पूरी जो पुरानी चीज़ें सब नहीं करने की, यहाँ तक कि जो जंक्शन है, जो रेलवे स्टेशन है, इसको भी नया करने का इरादा है। सिर्फ ट्रेन ही बदलने वाले नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म ही आपको आप 2 10 15 साल के बाद में नया देखने मिलेगा। तो ये तैयारी जो की ना, तो इस तैयारी के लिए फॉरेन डेलीगेट्स को इंडिया के अंदर बुलाया। अब नरेंद्र मोदी जी ने जैसे उनको इनवाइट किया होगा, या सारी कमिटी में इनवाइट किया होगा, तो ये सोचा होगा फॉरेन डेलीगेट्स ने, सर हम वहाँ पर आए क्यों? हमें पहले ये बताओ, हम आए क्यों? जैसे मैंने आपको पूछा कि मेरे अहमदाबाद के अंदर आए, तो पहला मन के अंदर सवाल आया कि भैया आए क्यों हम आपके पास? आपके पास आने से फायदा क्या है? तो इस महीने की 1 तारीख को जब 46,300, 46,600, 46,000 की स्ट्राइक, ये सारे प्रीमियम जब डिके हो गए थे ना, समझ लो घिस गए थे। 24 अगस्त के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 28 अगस्त के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो उन दिनों क्या किया था कि मार्केट में ना पूरा कॉल दिया था ना पूरा पुट किया था, ना पूरा कॉल ना पूरा पुट, यार ये कन्फ्यूज रखा था मार्केट में। तो उन दिनों क्या हुआ कि यहाँ पर एक कमिटमेंट की कि देखो, आप आओगे तो आपको हम लोग इस तरह से मुनाफा देंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि चलो सर आप आना चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने से पहले अगर पैसा नहीं है तो मैं आपको 2 4 कॉल देता हूँ, या 2 4 सजेशन आपको देता हूँ। सजेशन दे रहा हूँ मैं, कॉल नहीं देता यहाँ पर। तो वो सजेशन, मान लो वो कॉल स्ट्राइक प्राइस आपकी निकल पड़ी, तो समझ लो भैया आपकी जेब में कोई पैसा आएगा, टिकट का पैसा आ जाएगा, आपको विश्वास भी आएगा कि नहीं यार, इनकी वजह से मैं कमाया, तो इनको मुझे सुनने जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कॉल के बारे में बता देता हूँ कि जैसे कि ये कॉल है, यहाँ पर एक कॉल है जो उन्हीं दिनों जब मीटिंग चली थी, जब यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स ने से 46,000 का प्रीमियम बाई किया था, जब सस्ते प्रीमियम चल रहे थे, और वही प्रीमियम ये रहा, वही बॉटम का प्रीमियम ये रहा। 45,000 का सी जो अभी एटीएम बन चुका है ना, 46,000 पे प्रीमियम खड़ा है अभी, तब ये प्रीमियम है ना 175 155 की एसएल था ये प्रीमियम। और मैंने इस प्रीमियम को टारगेट 300, और इसके बाद में इसका टारगेट मैंने 969 लगा दिया था। इन दिनों बीच में जब तक ये ग्लोबल सबमिट पूरी नहीं होती, तब तक मैंने पूरा कहा था कि भैया 46,000 की स्ट्राइक एफआईआई ने बाई कर लिए। जो लोग आए यहाँ पर मीटिंग के अंदर, बुलाया लोगों ने, इंडिया के लोगों ने बुलाया हुआ है, कमेटी ने बुलाया हुआ है, तो इनको भी तो यार आने का खर्चा वर्चा निकाल के देना चाहिए ना। तो ये जो चीज़ थी ना, ये जितने भी एफआईआई यहाँ पे आए, जितने डीआई इंस्टीट्यूशन ब्रोकर जो भी कुछ है यहाँ पर निवेश कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ये प्रीमियम उन्होंने लिया हुआ था। अब इसका प्रीमियम का आज का हाई देख लो कितना आपको देखने मिलेगा, पता है? 1,037, जबकि मेरा टारगेट 969 का था। पिछले 2 महीनों के अंदर मैं ऐसी कॉल के बारे में आपको आसानी से बता सकता हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे जाके अतीत के अंदर वीडियो देख लो कि 255 का लोअर 969 पर गया था।
और 2 बार ये 2 महीनों के अंदर मैंने इतना कहा था कि जब मैं कॉल देता हूँ तो बीच में कहीं भी है ना पुट बाय मत कर लिया करो या पुट को होल्ड मत किया करो। या आपके मन के अंदर ऐसा आता है कि आपके मन के अंदर ऐसा हुआ ना कि नहीं अब तो पुट होगी, तो उसका परिणाम आपको ये इस तरह से देखने मिलेगा। देखो यार, मार्केट के अंदर है ना कमा के देने वाले 10,000 मिलेंगे लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, इतना मैं बता दूं। और वो चीज़ें होती है ना वो ऐसे ही नहीं आती है, वो आती है एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पर आप देख लो कि एक भाई साहब जो है, तो इनके मन के अंदर ऐसे ही कुछ नेगेटिव ख्याल आए और उन्होंने ना ये पुट ले ली। इन्होंने ये पुट ले ली और ये पुट भी देख लो इन्होंने ली है तो 20 सितंबर की ली है। चलो फ्यूचर की पुट ली है, इतना तो ये मुझसे सीखे, मेरी कॉल देख देख करके फ्यूचर की पुट लेनी चाहिए तो ली। लेकिन आफ्टर ऑल ये फ्यूचर की जो पुट है, इसने क्या किया, 59 का प्रीमियम था 32। इसका एस एल है ना, एस एल 14 रुपये का एस एल होता है जब मार्केट कल ओपनिंग गैप अप में ओपन हो सकता है, या मार्केट गैप अप में ओपन होने के बाद में जो 46,000 का टारगेट है, 46,000 यानी 35 लेवल लिखना हो तो लिख सकते हो आप, 46,035.00 या 50 पॉइंट, यानी कहने का मतलब 30 डिग्री। और अगर ऊपर ओपन हो गया तो ये जो प्रीमियम है ना ये सीधा 16 रुपया, 14 रुपया या फिर 18 रुपया लोअर आ जाएगा। 18 रुपये से प्रीमियम का हाई 35 रुपया है, यानी इस प्रीमियम को तो डिके होना जरूरी है, इस प्रीमियम को डिके होना जरूरी था। इसके लिए ना इनको मैंने बोला सर जी आपका जो लॉस है ना वो लॉस, वो 90,000 का आपका लॉस मुझे दिख रहा है। इन्होंने क्या किया पता है, इस लॉस बुक इस लॉस को है ना बुक कर लिया, बिकॉज कि इनका लॉस बढ़ने वाला था, इनका लॉस बढ़ने वाला था। इसके बाद में इसे लेना कब है ना, ये मेन खेल चीज़ है। इसको लेने का सही वक्त है 18 रुपये का, जब डबल बॉटम आता है तब लेने का सही वक्त होता है। तो मैंने बोला आपको मैं निकाल दूंगा, चिंता नहीं करो, लेकिन फिलहाल आप निकल जाओ, क्योंकि 18 रुपया और 16 रुपये दोनों के बीच में फाइट होती है। 18 रुपये का डबल बॉटम होता है प्रीमियम का, और वापिस से 16 रुपये का और एक लोअर भी होता है, उसके बाद में पुट होती है। और ये पुट जाती है 36 रुपया, 38 रुपया, 42 रुपया, यानी आपको मुनाफा जरूर, लेकिन फिलहाल आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इन्होंने क्या किया पता है, लॉस बुक कर लिया। तो ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है ना, ये सोच कर कभी भी मार्केट में ट्रेडिंग ना करो। पहली बात तो कहने का मतलब, जो आप फीस देना चाहते हो किसी मेंटर को, वो फीस ही अगर मार्केट लेके चला जाएगा तो मतलब क्या, ये लॉस तो है ना प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है पहली बात तो। लेकिन लेना कब है ना, ये मेन देखना जरूरी है कि इसको लेना कब, इसको उठाना कब है। इसका हाई 90 रुपीज़ का हाई है, लेकिन लेना कब है, इसको 18 रुपये पे लेना है। ये मेन खोज खेल होता है मार्केट के अंदर। इसको जल्दबाजी में कभी भी इमोशनल में आके ले लिया ना तो आपका डिमेट धीरे 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 वो साफ करता जाएगा। 75-90,000 तक का आपको लोअर, यानी कहने मतलब इतना प्रीमियम घिसेगा कि आपके पास एवरेज करने के लिए पैसा नहीं होगा वहाँ पे, और सेटलमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पे 59 लॉट आपको दिख रहे हैं, तो बाकी के वापिस इसको 180 लॉट डालने पड़ेंगे, उसका पैसा कहाँ से लाएंगे मुझे बताओ चलो, एवरेज करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती है ना मार्केट के अंदर, वो आती है एक्सपीरियंस से, और वो एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप मार्केट को आसानी से सीखोगे। यहाँ पर और एक सर जो है वो भी वही चीज़ है कि ये जो है ना कॉल डर डर के ये कॉल के अंदर 392 रुपया प्रॉफिट बुक किया, जबकि ये कॉल 13 सितंबर की कॉल, इसको छोड़ो। लेकिन बैंक निफ्टी की जो ये कॉल है 20 सितंबर की, इसका हाई जाके सिर्फ आपको देखना है कि कितना हाई है। इसका हाई है ना 127 रुपया से लेकर 136 रुपये का इसका हाई आपको देखने मिलेगा। 127 का इसका हाई आपको देखने मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना मिल सकता था इनको, इन्होंने 20% प्रॉफिट पे यहाँ पे बुक कर लिया 392, जबकि इनको प्रॉफिट 1200 से 1500 रुपये मिल सकता था। तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। अगर मान लो अनएजुकेशन हो मार्केट के अंदर, और मार्केट टोटली एजुकेटेड लोग ही मार्केट चलाते हैं ना, कि यहाँ पे कोई अनपढ़ गवार सिखाने के लिए आता है मार्केट को। यानी जो सेलर्स बैठे वो अनपढ़ गवार नहीं है, वो लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके सीख के आए। इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है ना कि कहाँ निवेश करे, कैसे निवेश करे, इसके ऊपर पूरा दिन दिमाग लगाते रहते हैं। इनकी एक्सपर्ट टीम पूरी लगी रहती है इसके पीछे। बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे मैं रीज़न दूंगा कि जो मेरे कुछ कलीग लोग हैं, तो इन कलीग लोगों को भी मैंने ये कॉल दिए थे। मैंने बोला था अंकल ये कॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आएगी आपके कॉल के अंदर। कितना गया पता है आपको, 45,181।
मेन चीज़ ये है कि इन दिनों मैंने मेरे ग्रुप के अंदर किसी को भी ये नहीं कहा कि पुट लेनी, हाँ पुट के लेवल जरूर होती है, लेकिन पुट लेने का मैंने मना कर दिया था। नहीं, पुट की तरफ देखना नहीं, अगर पुट के टारगेट मिलने लगे ना, कॉल के ब्रेकआउट आप भूल जाओगे, जहां पर मोदी जी बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रेंट लोगों को दे दिया है पहले से, फॉरेन डेलीगेट्स को। तो यार इस तरह तो बिजनेस नहीं होता है ना। अगर मान लो इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ग्लोबल इंडेक्स के बारे में समझ में आना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस नंबर पर सीखने मिल जाएगी। मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ और इस नंबर पे आए 9913309758। ये जो लोग लॉस बुक करते हैं ना, ये लोग मुझसे जुड़ते हैं, तो सर जी लॉस बुक किया, मुझे आपसे जुड़ना है। ऐसे आज एक दूसरे बंदे जो है मुझसे जुड़े, बोले सर मुझे आपसे काम करना, मुझे आपसे सीखना है ये चीज़ों को। तो कहने का मतलब ऐसे अगर मान लो आप भी सीखना चाहते हो तो देख लो, आज अगर मान लो मुझे फॉलो कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको फॉलो करेंगे, लेकिन आप किसी को फॉलो ही नहीं कर रहे हो मान लो, तो समझ लो भैया कि आपको कोई फॉलो करने वाला आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, हाई सर, आई एम प्रियांशु कापड़िया, सर मुझे आपसे स्टॉक मार्केट सीखना है। कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ, कुछ भी नहीं आता है। कुछ लोग ब्लाइंडली मेरे पास सीखने के लिए आते हैं कि हमको कुछ सीखना ही नहीं है, सिर्फ मुझे इशारा कर देना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाऊँगा, मुझे टारगेट बता देना बस। तो ये टारगेट वाला जो सिलसिला होता है ना, वो ऐसे ही नहीं आता है, इसके लिए बहुत सारा अभ्यास होता है, जरूरी है। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि इसको डेटा साइंस रिसर्च कहते हैं। अगर मान लो डेटा साइंस रिसर्च के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ चीज़ें बता दी थी मार्केट के अंदर, आप लोगों को दी हुई है मैंने, लेकिन जो मेरा जो सर्चिंग होता है ना, वो सर्चिंग सिर्फ सेम डे लेवल का ही होता है, यानी 2 दिन तक का ही ये लेवल होता है। लेकिन इस लेवल के अंदर मान लो आपको ये नहीं सोचना है बीच में कि पुट होने वाली है। जब तक मेरे लेवल के बाद में, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था कि जहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ से एक नई लाइन शुरू होती है। एक दूसरा पिक्चर का डायलॉग ऐसा है, वो डायलॉग ऐसा है कि जहाँ आप सोचना बंद करोगे वहाँ से मेरी सोच शुरू होगी। इसी को कहते हैं सेलर्स माइंड। यानी ये 90 डिग्री यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मैंने 45,724 लिखा था, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों के अंदर 8% पुट एसएल एरिया, और 34,515 का सेटलमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है 45,724, साफ साफ दिखाई दे रहा है 45,625। तो ये साफ साफ जब लिखा है ना, तो इस लेवल पर आने के बाद में यानी 45,724 जो सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया, इस लेवल पर आने के बाद में भी ये नहीं सोचते कि मुझे पुट लेनी है बस, बिकॉज कि ये है ना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, ये पुट का पॉइंट डबल बॉटम का ये एरिया है पूरा का पूरा। और मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग हुआ, आप सभी ने देखा कि नहीं देखा, 45,950 के ऊपर मार्केट गया। इसलिए बोलते हैं कि जब यहाँ की मैंने लाइन तो रुखी बनाई है कि 90 डिग्री की, तो इसके बाद में ये कभी नहीं सोचने का कि मार्केट में पुट होने, बिकॉज कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले जगह पुट एसएल एरिया और लेवल के साथ लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं डेटा साइंस रिसर्च। तो डेटा साइंस रिसर्च अगर सीखना चाहते हो भी प्रे ओपन, यहाँ पर ये मैसेज है ना, ये मैसेज रात को 2 बजे जाते हैं मेरे। रात को 2 बजे का मतलब कि जब डाउन जोन्स बंद होता है तब मेरे लेवल जाते हैं यहाँ पे, इंडियन बैंक निफ्टी के साथ में और इंडियन प्रीमियम लोअर के साथ में। लोअर का मतलब होता है कि पुट का लोअर और कॉल का लोअर, कि कॉल कितनी अंडर वैल्यू एसेट्स होने वाली है और पुट कितनी अंडर वैल्यू एसेट्स। अगर पुट और कॉल का अंडर वैल्यू एसेट्स नहीं पता है तो आपको यहाँ पर है ना, गूगल के अंदर सर्च करो आप, और एक पीडीएफ निकलेगी आपको, वहाँ से मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक, वो आपको मिल जाएगी। तो वो बुक पढ़ने से कम आपको बैकवर्डेशन का मतलब पता चलेगा। बैकवर्डेशन का मतलब कॉल का बैकवर्डेशन और पुट का बैकवर्डेशन, दोनों के बैकवर्डेशन होते हैं। तो मैं बार बार मेरी एक ही कंटेंट वीडियो पर होते हैं, जो अभी भी बोल रहा हूँ कि अंग्रेज लोगों ने आपको एक चीज़ सिखाई है 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1000 तक। हर सीए वो पढ़ा हुआ है कि जो उसे पढ़ाया गया है कि भैया आपको पढ़ना है और आपको लोगों की लोन पास करवानी है ताकि आपका आईडी रिटर्न बनता रहे। लोग लोन लेंगे तभी तो जब आपके आईडी रिटर्न बनेंगे ना, लोग बिजनेस करेंगे ना आपसे। तो ये पूरा मार्केट जो है ना, अंग्रेजों का मार्केट पूरा उल्टा मार्केट है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 40 से 50 लाख रुपये फी लेती है, जिस मार्केट के अंदर लोग पढ़ाने वाले भी लोग एसएल लगाते हैं, यहाँ पर बिना एसएल का काम है। पूरे दिन तक मैंने कोई एसएल लगवाई नहीं, मैंने बोला एसएल लगाने की जरूरत है क्या भैया, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज के प्रीमियम ही ऐसे दे रहा हूँ और स्ट्राइक ऐसी दे रहा हूँ कि जो स्ट्राइक पर ऑपरेटर खुद बैठा हुआ है तो वो कैसे नीचे आने देगा। 46,900 तक हमने रबर की तरह मार्केट को खींच किया, कहने का मतलब 3:30 बजे तक
हम लोगों ने कोई भी वो ट्रेड नहीं लिया कि जहाँ पर किसी को लॉस हो आखिर तक। यानी एंड ऑफ मूवमेंट 45,000 का सी का चार्ट है, 1,037 यहाँ पर जब तक नहीं किया था तब तक कोई पुट की पोजीशन नहीं। एंडिंग मूवमेंट के अंदर की बात करूँ मैं तो 20,000 जो पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिख रहा है, ये भी इसलिए दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट कि लोग पुट ले नहीं। ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम 46,800 का, ये सेटलमेंट वाला प्रीमियम है। ये इस प्रीमियम ने बहुत लॉस देखा हुआ है, इसलिए ये प्रीमियम है ना बदला लेता है, चीर फाड़ कर देता है पुट वाले लोगों की। ये प्रीमियम डबल टॉप वाला प्रीमियम है जिसको बोलते हैं सेटलमेंट का प्रीमियम। तो ये प्रीमियम 67 का होता है 72 का टारगेट, और ये प्रीमियम होता है 72 का टारगेट, और ये 129 का प्रीमियम होता है 137 का टारगेट। और 127 से ये प्रीमियम क्या हुआ, नीचे की तरफ 112 और 105 की एसएल खाने के लिए, जो एसएल खाने के बाद में ये मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो सीधा 137 का टारगेट दे देगा। यानी आज भी किसी ने मान लो इमोशनल में आके पुट को होल्ड किया है तो उसे लॉस हो सकता है। इसलिए ना इमोशनली बाय कभी भी 30 डिग्री तक मार्केट जब तक नहीं है, देखो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ये बात की चीज़ है। लेकिन कैलकुलेशन के अंदर, डिग्री कैलकुलेशन के अंदर आपको वो सीखना तो ज़रूरी है। तो मुझे है ना एक दोस्त जो मेरे हैं, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया कि आप मेरे यहाँ आओ। आपने पूछा भाई आप मेरे यहाँ पे, मैं आपके यहाँ पे क्यों आऊँगा, तो मैंने आपको क्या किया भैया, 2-4 कॉल के अंदर कमा के दिया। अब तो आप अट्रैक्ट हो गए हैं आने के लिए यहाँ पे। अब तो आप मेरी मीटिंग भी फॉलो करोगे, सब कुछ देखोगे, सारे वीडियो देखोगे। तो उसी तरह व्यापार रणनीतियों के अंदर फॉरेन के डेलीगेट जो कमा के जाते, वो जो कमाते वही पैसा निवेश होता है हमारे इंडिया के अंदर। और वो पैसा आया कहाँ से, पैसा आया कहाँ से, सोचो सोचो सोचो, पैसा आया कहाँ से। अरे सर वो पैसा 1 तारीख से लेके आज तक जिन लोगों ने पुट को होल्ड किया था, वो जो लॉस था ना, वो लॉस FII का प्रॉफिट हुआ। जितना कमाया उतना 50,000 तक कमा लिया। अब मुझे लग रहा है कि पुट होने वाली है, अब मुझे ऐसा लग रहा है पुट होने वाली है। देखो ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है पुट होने वाली है, सोचते मार्केट है ना 46,000 को टच हो गया, कहने का मतलब। तो ये है ना, बोलता हूँ मैं मेरे कंटेंट में बोलता हूँ कि जब हवाई जहाज उड़ रहा तो कांच तोड़ के देखा नहीं करते, वरना वो हवा के झोंके को छूने से पहले आप हवा के झोंके के साथ चले जाओ। इसलिए लाइफ के अंदर कभी भी है ना, मुझे ऐसा लगता है ये सोचकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करो। मेरा नंबर है यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, सीख कर ट्रेडिंग करना। बिना सीखे अगर मान लो ट्रेडिंग करोगे, और अभी टाइम देख लो 2:40 का टाइम है, यहाँ पर लोगों ने लॉस बुक किया है। यानी इनका लॉस अगर खड़े रहते हैं ना तो तकरीबन 60,000 का लॉस था। अगर मान लो ये 60 पे जा रहा है, मतलब इनका लॉस 60,000 तक जा रहा है, और 70,000 तक इनका लॉस चला गया होता अगर बुक नहीं करते तो भैया जो BP होता है ना, BP वो हाई लो हो जाता है। वो एक बार लॉस चलता है तो दिमाग के अंदर सेटलमेंट नहीं आता है उस टाइम के अंदर, फिर सोचता है कि अब करूँ क्या, अब करूँ क्या। जब लॉस दिखता है तो दिमाग में सेटलमेंट का सवाल नहीं आता है, तब इंसान और डर जाता है क्योंकि पैसा ही नहीं होता लगाने के लिए। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ। आशा करता हूँ आप सीखकर ट्रेडिंग करें। मैंने आपको 2-3 चीज़ें दिखाई। एक तो मैंने आपको डेलीगेट्स के बारे में बताया, दूसरा साइकोलॉजी के बारे में बताया, इकोनॉमी की, तीसरी मैंने चीज़ आपको बताई डेटा साइंस रिसर्च, और चौथी बताई मैंने आपको खास और ख़ास मुझे ऐसा लगता है। ये सोचकर अगर ट्रेडिंग किया सीधा लॉस और कुछ भी नहीं। इसलिए एक ही है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। अगर मैंने भी कुछ सीखा है तो मैंने आप लोगों से ही सीखा है। मैंने आप लोगों को गुरु बना लिया था। गिव एंड टेक डिमांड सप्लाई जोन होता है ना मार्केट के अंदर, तो उसी तरह लाइफ के अंदर भी रियल ट्रेडिंग के अंदर होता है। इंसान वहीं से सीखता है जहां लोग मैक्सिमम गलती करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे रुपये से, मेरे लॉस बुकिंग के रुपये से फॉरेन डेलीगेट्स इस इंडिया का विकास करें। यानी यार हम तो भिखारी के भिखारी रहना चाहते लगता है हम पूरी जिंदगी। हमें तो चाबुक खाने की आदत पड़ गई है ना। पीछे चाबुक किया, एसएल खाई, फिर टारगेट दिया, 5 बार ऐसे लीड होती है, 25% टारगेट चला, 25% रिटर्न खलास हो जाता है इंसान का। और एक बार टारगेट मिलता है, बेचारे के पास बचा क्या मुझे बताओ।
पैसा तो होना चाहिए ना, 5 बार एसएल खाई मतलब पैसा तो होना चाहिए ना उसके पास। ये जो एजिंग सिस्टम है ना, एजिंग सिस्टम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के साथ किस तरह होता है ये सीख लेना पहली बात तो। 18 रुपये का 20,100 का कॉल निफ्टी का 36 रुपये का टारगेट दिया था, जो पूरा ईमानदारी से हिट हुआ था। और वही कॉल मैंने आपको छुपी तरह से मैंने एडवांस में दे दिया हुआ है। आप उसको सर्च करोगे मैंने कहाँ से शुरुआत किया, कहाँ से खत्म किया, ये आपका रिसर्च है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया पर जय भारत। अगर मान लो डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप मेरे पास लिंक मांग सकते हो, मैं मेरी लिंक आपको दूंगा, उसके अंदर आपको और एक्यूरेसी मिल जाएगी। क्योंकि मान लो जिससे जुड़ते हो ना, मान लो आपके पास अगर कोई ब्रोकर है तो कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ब्रोकर है, ब्रोकर तो जो ब्रोकर भाई साहब थे ना, इन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में पुट दे दी, जल्दबाजी में इन्होंने पुट दे दी उनके ग्रुप के अंदर। तो मैंने साफ साफ बोला यार सर जी, आप इतने बड़े ब्रोकर हो ना, आपको ये पता नहीं है कि मार्केट ये ब्रेकआउट देने वाला है, ये ब्रेकआउट, इन्होंने ये ब्रेकआउट से पहले पुट दे दी। और ये पुट देने से पहले ना, इनके जो लोग थे ना, इन लोगों को यानी ये पुट इन्होंने दी और इस पुट पे लोगों की एसएल यहाँ पर इन लोगों ने खा दी। फिर बोलते हैं कि एसएल हिट हो गई है, आपको यहाँ से निकल जाना है। तो मैंने यहाँ पर है ना सीधा सीधा इनको स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया था कि सर जी आपको है ना पुट देनी नहीं चाहिए थी मेरी बात तो, जबकि आपको 30 डिग्री 45 डिग्री के बारे में पता नहीं है, तो आपको पुट देनी नहीं चाहिए थी। तो ये ब्रोकर को मैं जाके बोलता हूँ कि अगर कॉल चाहिए ना तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से कॉल दी जाती है, यानी हैजिंग खत्म होने के बाद में कॉल दो, इंतजार करो कॉल देने का। कल जो होने वाला है उसको आज देके क्या मतलब यार, जो कल होने वाला है ना उसको आज देने से क्या मतलब। उनकी जो पुट है ना वो होने वाली है, लेकिन आज तो बंदे का डिमेट साफ हो गया ना। जैसे बोला 5% की एसएल, काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर चैनल बना के रखी हुई है कुछ मार्केटिंग की। यहाँ पर जो मेरे यूट्यूब के अंदर जो भी कुछ लोग हैं ना एडवर्टाइज डालते, तो मेरी एक एडवर्टाइज के अंदर आके 5% के एसएल लगा है, और ऐसे ही 5 बार अगर रीड होने वाली है तो बंदे के पास पैसा कहाँ से बचा हुआ है। यानी ब्रोकर की कॉल लेने से होता है हैवी वेटेड मार्केट के अंदर, और ये चीज़ है ना सेलर्स को पता चल जाती है और उस कॉल को दबा देते हैं, यानी वहाँ से और बाइंग करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स ने और बाइंग किया हुआ है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपने यहाँ पर बेच दिया, उन्होंने पकड़ लिया, आपने फूट के होल्ड किया, इसने लेकर उठा के ऊपर बेच दी और पूरा तोड़ मरोड़ के बेच दिए यहाँ पर 46,000 पे हाई करके उसके बाद में नीचे डाल। भैया आपकी प्रीमियम भले ही फ्यूचर की हो, लेकिन स्पॉट में जो वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भैया वर्तमान में रहो, भविष्य की सिर्फ कल्पना करो, भविष्य को बनाओ, लेकिन वर्तमान में उसके लिए संघर्ष करो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।